जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो बच्चे देख लीजिए, हम लोग जो यहाँ से राकेश यादव सर की जो है मैथ्स की बुक लगा रहे थे, जिसका हमने प्रतिशत चैप्टर लगा रहे हैं। और अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए भाई, यहाँ से इसके क्वेश्चन कर लिए थे हमने 150। तो बच्चे आज मैं आपके सामने 150 से अगले क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव जुड़ जाइएगा और चलिए फिर हम लोग अपने क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई देखो, आज जो है कमेंट्स में आपकी नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि जल्दी करने हैं। भाई सवाल देखो पहले ही क्या है कि एक वस्तु पर कितने प्रतिशत की मूल्य वृद्धि 10% तथा 10% की 2 क्रमिक मूल्य वृद्धि के बराबर होगी। बच्चे 10% की 2 वृद्धियां हैं क्रमिक, बच्चे 10% तथा 10% की 2 क्रमिक वृद्धियों के बराबर होगी। बच्चे 10% की 2 क्रमिक वृद्धियां, ठीक है। चलिए, तो भाई मेरे देखो 10% की भिन्न क्या होती है बच्चे। अगर 10% की भिन्न की मैं बात कर लूँ भाई, 10% की भिन्न की बात कर लूँ, ज़्यादा मोटा हो चुका भाई पेन, ठीक है बच्चे। 10% की भिन्न की अगर मैं बात कर लूँ आप लोगों से, तो आप बताएंगे कि भैया 10% की भिन्न होती है 1/10। तो बच्चे 10 से कोई चीज़ वृद्धि हुई तो 11 हो गई, फिर कोई चीज़ 10 से कितनी हो गई मेरे भाई, 11 हो गई। 10 दहाई कितनी बच्चे, आप कहेंगे भैया 100, और 11 11 में कितनी, आप कहेंगे भैया 121। मेरे भाई कितने की वृद्धि हो गई अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप कहेंगे कि भैया 21 की वृद्धि होगी। कितने पे बच्चे, 100 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, गुणा 100 करेंगे। भाई मेरे 100 से 100 कट गया, बचा कितना आपका, तो आप कहेंगे 21%। बच्चे कितना परसेंट बचा, आप कहेंगे भैया 21% बचा। कितना, 21%। तो किस ऑप्शन में है आपके, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। मेरे वीर जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। चलिए बच्चे अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा पुनः 20% की वृद्धि की जाती है। यदि अंतिम मूल्य 33 रुपए है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना था। बहुत बढ़िया भाई, देखो पहले 10% की फिर 20% की। बच्चे मैं 10% की बिना आप लोगों से पूछ लूँ तो आप बताएंगे 1/10। तो मेरे भाई कोई चीज़ 10 से कितनी हो गई बच्चे, आप कहेंगे 11, फिर 20% की हुई, और 20% की भिन्न कितनी, तो आप बताएंगे भैया 1/5। तो बच्चे फिर कितनी हुई, 5 से 6 की हो गई। भाई आप लोग देखेंगे 5 दही 50 से कोई चीज़ कितनी हो गई, 11 छंग 66 की हो गई। कितनी बढ़ गई, आप कहेंगे 16 बढ़ गई। कितने पे बच्चे, आप कहेंगे भैया 16 बढ़ गई। कितने पे बढ़ गई, 50 पे बढ़ गई। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। मेरे भाई 50 धुनी 100 और 16 धुनी कितना बच्चे, आप कहेंगे 32। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि आ चुकी है, 32 की। मेरे भाई 32 आपका किस ऑप्शन में, सॉरी 32 तो है ही नहीं, ठीक है। अच्छा देखो भाई, यहाँ से सवाल क्या था, सवाल अलग कर दिया था, मैं सवाल को अलग ही ले गया, ठीक है बच्चे। क्या था, ये था भाई, उसने कही कि अंतिम मूल्य 33 हो। भाई अंतिम मूल्य उसने 33 को बोल दिया, और अंतिम मूल्य हमारा है कितना बच्चे, अगर मैं देखूं तो आप बताओगे अंतिम मूल्य 66 है। भाई इसकी जगह कितना दे रखा है, 33। बच्चे कितने गुना, ये 66 जो है इसके बटे में लगा दो, ठीक है। तो आप कहेंगे 1/2 गुना। कितना, 1/2 गुना। तो मेरे वीर इसका 50 का भी क्या कर दो आप, 1/2 कर दो। 50 का भी क्या कर दो आप, 1/2। तो भाई कितना हो गया, 2 से 50 को काटा कितनी बार बच्चे, 25 बार। तो इस सवाल का आंसर कितना हो चुका है मेरे वीर, 25। और 25 आपके किस ऑप्शन में, आप बताएंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 25। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे वीर। जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर बच्चे लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से कि यदि एक संख्या 20% बढ़ाई जाती है और प्राप्त संख्या पुनः 20% बढ़ाई जाती है तो कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। भाई 20%, बच्चे मैं आपसे पूछूं 20% की भिन्न कितनी होगी, तो आप कहेंगे भैया 20% की भिन्न होगी 1/5। तो भाई पहले भी वो 5 से कितनी हुई, 6, फिर दोबारा से 5 से कितनी हो गई बच्चे, 6 हो गई। भाई 5 पंजे कितना, आप कहेंगे 25, और 6 चंग कितना मेरे वीर, आप कहेंगे 36। कितने की वृद्धि हो गई, 11 की कितने पर बच्चे, आप कहेंगे भैया 25 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। तो मेरे वीर काटोगे 25 चौका 100 और 11 चौक कितना बच्चे, 44। तो आप कहेंगे टोटल ओवरऑल कितने प्रतिशत की वृद्धि मेरे भाई, 44% की। और 44% आपका बच्चे किस ऑप्शन में, आप बताएंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी 44%। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं भाई, बिना किसी देरी के। जो अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है बच्चे, क्या है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण भुवनेश 320 रुपए में 5 किग्रा गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो गेहूं का आरंभिक मूल्य कितना था भाई, 20% की कमी होने पर मूल्य में। तो बच्चे 20% की भिन्न कितनी, आप कहेंगे भैया 1/5। तो 5 था अगर पहला मूल्य, अब कमी हो गई 1 की, तो कितना रह गया, 4। बच्चे जब भी ऐसा सवाल हो तो इसकी खपत क्या कर दोगे, आप उल्टा कर दोगे। 4 से कितनी, 5। भाई कितनी खपत बढ़ा ली, 1 किलो चीनी या गेहूं फालतू खरीद ली, और सवाल में 1 की जगह कितनी फालतू खरीदी बच्चे, 4, वो सॉरी 5। कितनी, 5। कितने गुना मेरे भाई, 5 गुना। तो सबका 5 गुना कर लो, मगर उसने पूछा क्या हमसे, तो उसने पूछी है आरंभिक मूल्य। तो बच्चे आरंभिक वाली को ही करो 5 गुना इसका। तो भाई इसका जब हम 5 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। बच्चे यहाँ से हमने कितने केजी गेहूं खरीदा है, आप कहेंगे भैया 20 केजी।
बच्चे कितने रुपए खर्च किए हैं हमने? 320 रुपए खर्च किए हैं। तो भाई क्वेश्चन क्या बन गया बच्चे? 20 केजी खरीदा है, कितने का? आप कहेंगे भैया 320 का। ठीक है, तो बच्चे 1 केजी का मान पूछा है, 1 केजी का, तो आप लोग क्या कहेंगे? 320/20 कर देंगे। भाई जीरो से आपका जीरो कट गया और 16 धुनी 32, आप कहेंगे 16 आ चुका है आंसर। बच्चे कितना आ चुका है? 16। और 16 आपका किस ऑप्शन में? आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 16। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल यहाँ से क्या है कि चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर भुवनेश 240 रुपये में 2 किलो चावल अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद वाला मूल्य बताना है आपका। 25% की भी 1/4। तो भाई 4 से अगर कमी हुई है तो कितनी हो गई? 3 हो गई। तो इसको उल्टा कर लीजिए, 3 से कितना बच्चे मेरे भाई? 4। कितना अधिक? 1 अधिक। 1 की जगह अधिक कितना बच्चे? तो आप कहेंगे 2 केजी अधिक। 2 केजी भाई कितना? 2 केजी। कितने गुना? 2 गुना। भाई बाद वाला पूछा तो बाद वाले का ही 2 गुना कर दीजिए, तो कितना? 4 दूनी 8। भाई आपने 8 केजी चावल खरीदा बच्चे, कितने रुपए में? अगर बात करूं 240 में। बच्चे कितने में? 240 में 8 केजी खरीदा, तो 1 केजी का पूछा भाई, 1 केजी का। तो रुपए कितने थे बच्चे मेरे भाई? आप कहेंगे 240 थे, और क्या केजी खरीदे थे? 8। भाई 8 से काट दो, 8 दिया 24। आप कहेंगे कितना है बच्चे मूल्य इसका? 30 रुपये प्रति किलोग्राम। भाई किस ऑप्शन में? आप बताएंगे भैया ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है, 30 रुपये प्रति केजी। बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल बच्चे आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है कि एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो गई, लेकिन उसकी प्रतिदिन की बिक्री 30% बढ़ गई, तो प्रतिदिन की आय में अंतर बताना है बच्चे आपको। 25% की कमी मतलब 25% की भिन्न 1/4, तो 4 से 3 हो गई। भाई 30% बढ़ गई, 30% की भिन्न 3/10, तो 10 से बच्चे कितनी वृद्धि हो गई? 13 हो गई। 10 से 13, 10 चौक 40, 13 दिया कितना मेरे भाई? आप कहेंगे भैया 39। बच्चे कितने की कमी? आप कहेंगे 1 की। कितने पे? 40 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ठीक है, 4 से काटा मेरे भाई कितनी बार? 25 बार, बटे 4 से काटा कितनी बार? 10 बार। तो आप कहेंगे कितना मेरे भाई? 2.5% की कमी। बच्चे 2.5% की कमी। अब आप बताएंगे 2.5% मतलब 2.5% की कमी, तो 2.5% डिक्रीज आपका किस ऑप्शन में? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है, 2.5% डिक्रीज बच्चे। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो है आपके सामने है। सवाल है यदि एक वस्तु की कीमत 75 रुपये है, कीमत को पहले 20% बढ़ाया जाता है, बाद में 20% कम कर दिया जाता है, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या होगा? बहुत बढ़िया। भाई पहले 20% बढ़ी कोई चीज, तो बच्चे 20% बढ़ेगी तो 5 से कितनी हो जाएगी? 6। 20% 5 से 6, फिर 20% कम कर दिया तो 5 से कोई चीज कितनी कर दी मेरे भाई? 4 कर दी। तो 5 पंजे 25 थी अगर वह पहले, तो अब कितनी रह गई? 6 चौक 24। भाई पहले 25 की जगह थी कितनी? अगर आपसे मैं पूछ लूँ तो आप कहेंगे भैया 75 थी। 25 की जगह कितनी थी? 75। बच्चे कितने गुना? 3 गुना। तो इसका भी क्या कर दीजिए? 3 गुना। भाई ये 24 है, 6 चौक 24। बच्चे क्या? 24 है, मैंने 26 लिख दिया। तो इसका भी क्या कर दीजिए? 3 गुना। तो 24 दिया कितना मेरे भाई? 72। तो बच्चे अब कितने की रह गई वो वस्तु आपकी? आप कहेंगे भैया 72 की रह गई। कितने की? 72 की। किस ऑप्शन में? आपके ऑप्शन नंबर ए में। बच्चे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है। एक वस्तु का मूल्य 6 रुपये प्रति किग्रा से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किग्रा हो जाता है, तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि होने वाला खर्च ना बढ़े? भाई 6 से कितना हो गया? 6.5। बच्चे 6 से कितना हुआ? 6.5 हो गया। ठीक है भाई, तो देखो खपत को उल्टा कर दो, खपत को मेरे भाई उल्टा कर दो जब खर्च समान रखना हो। तो 7 से 7.5 से बच्चे कितनी? 7.5 से कितना हो जाएगा मेरे भाई? आप कहेंगे 6 हो जाएगा। कितना कम करना? 1.5। कितना कम करना बच्चे? 1.5। कितने पर? 7.5 पर। कितने पर मेरे भाई? 7.5 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। भाई पॉइंट से आपका एक पॉइंट कट गया, जीरो से आपका जीरो कट गया। 15 15 15 पंजे 75। बच्चे 5 से इसको कितनी बार काट दिया? 20 बार। तो आप बताएंगे कितना आ चुका है यहाँ से? 20%। मेरे भाई कितना आ चुका है? आप कहेंगे भैया 20%। और 20% आपके किस ऑप्शन में है? तो आप बताएंगे कि 20% हमारा ऑप्शन नंबर बी में। बच्चे क्या है? 20% हमारा ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला सवाल मेरे वीर आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक वस्तु का मूल्य 60% बढ़ जाता है, तो एक ग्राहक को खपत कितने प्रतिशत कटौती करनी होगी खर्च ना बढ़े? भाई 60%। बच्चे 60% की भिन्न कितनी होगी? तो आप कहेंगे भैया 60% की भिन्न होगी कितनी बच्चे? 3/5। 3/5। भाई बढ़ी है तो 5 से कोई चीज कितनी हो गई? 3 जोड़ दो बच्चे, 8 ऊपर वाली जोड़ दो। जब खपत बच्चे खर्चा बराबर रखना हो तब हम लोग क्या करें? खपत को उल्टा कर देते हैं। तो मेरे भाई पहले 8 की थी, तो अब कितनी रह गई? 5 की। बच्चे कितने की कमी कर दी? 3 की। कितने पर? 8 पे। तो 1/8 की 12.5% होती, 3/8 की कितनी होती बच्चे? आप कहेंगे 37.5%। कितनी मेरे भाई? 37.5%। अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो एकदम हो जाएगा भाई। 37.5% आपके किस ऑप्शन में? आप बताएंगे ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चे बिल्कुल सही है, 37.5%। क्योंकि 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू की जो परसेंटेज मान होता है 37.5% होता है। चलिए
अगला सवाल बच्चे आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है, एक वस्तु का मूल्य जब 20% कम हो जाता है तो उसकी बिक्री 80% बढ़ जाती है, तो बिक्री पर प्रभाव। भाई 20% क्या हो गया, मूल्य कम, 20% की भी नहीं 1/5, तो 5 से कितना हो गया, कम होगा तो 4 होगा। 80% बढ़ जाता है तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100। बच्चे क्या है 80% की अगर भिन्न मैं निकालूं आपके सामने तो आप बताओगे कितनी मेरे भाई, 4/5। तो 5 से कोई चीज़ कितनी बढ़ रही है तो कितनी हो गई मेरे भाई, 9 हो गई। बच्चे 5 पंजे कितना आप कहेंगे 25, 9 चौक कितना आप कहेंगे भैया 36। कितना बढ़ गया आप कहेंगे भाई 11 बढ़ गया। कितने पे बच्चे, 25 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 25 चौक का कितना मेरे भाई 100, और 11 चौक कितना बच्चे आप कहेंगे भैया 11 चौक 44%। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 44% क्या होगा बच्चे, बढ़ेगा, इंक्रीज बाई 44%। तो आप बताएंगे कहाँ है, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है, इंक्रीज बाई 44। ठीक है बच्चे, 44%। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है मेरे भाई, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है कि कपड़े का मूल्य 25% कम हो जाता है तो कपड़े की बिक्री 20% बढ़ जाती है, दुकानदार की आय में क्या परिवर्तन। भाई 25% कम मतलब 25% की भी 1/4, तो 4 से कोई चीज़ कितनी होगी बच्चे 3, और 20% बढ़ जाती है, 20% की भी 1/5, तो 5 से कोई चीज़ कितनी हो गई 6। भाई यहाँ कितना हो गया 5 चौक 20, और यहाँ कितना हो गया मेरे भाई आप कहेंगे 18 हो गया। तो प्रभाव बूझा है बिल्कुल भाई, कोई लाभ है प्रभाव, तो कितना कम हो गया 2 कितने पर बच्चे आप कहेंगे 20 पर। भाई जब आप इसको काटोगे तो 2 1 2, 2 ढाई 20, तो 1/10 की कितनी होती है मेरे भाई 10%। बच्चे 1/10 की 10%, और देखो ये कम हुआ तो क्या लिखेंगे 10% डिक्रीज। मेरे भाई 10% डिक्रीज आपके किस ऑप्शन में आप कहेंगे, जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 10% की कमी। बच्चे 10% की कमी। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि 100 रुपये की एक वस्तु के मूल्य पर पहले 10% तथा पुनः 10% की वृद्धि होती है तो कुल वृद्धि रुपयों में कितनी है मेरे भाई। बहुत बढ़िया। तो बच्चे ये तो वैसे मुँह ज़बानी भी था हम लोगों का, मगर फिर भी कर लीजिए। भाई क्या था, पहले 10% की, तो 10 से कोई चीज़ कितनी हो गई 11, फिर 10% की, 10 से कोई चीज़ कितनी हो गई 11। बच्चे कितनी हो गई 10 ढाई 100 थी अगर वह, तो कितनी हो गई भाई 121। कितना बढ़ गया 21 बढ़ गया। तो अब बच्चे बताइए, जो हमारा रुपयों में धन था वो कितना था 100, और 100 की जगह कितना था मेरे भाई 100 ही था। कितने गुना, 1 गुना। बच्चे इसका भी 1 गुना कर दोगे तो कितने की वृद्धि हो गई मेरे भाई, आप कहेंगे 21 रुपये की वृद्धि। बच्चे उसने कुल वृद्धि बूझी है रुपयों में, तो आप बताएंगे कितने रुपए की वृद्धि हो चुकी है मेरे भाई, 21 रुपये की वृद्धि हो चुकी है। चलिए बच्चे देखो क्या करना है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कराना, और आप लोगों को सपोर्ट बहुत ज़्यादा करना मेरे भाई। तो देख लीजिए ये जो सवाल है आपका, इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है। कितना बच्चे आप कहेंगे 21%, या रुपयों में था तो बच्चे कितना 21 रुपये। चलिए अगला सवाल है भाई, सवाल यहाँ से क्या है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किग्रा चीनी अधिक खरीद सकता है, तो तो प्रति किग्रा चीनी का आरंभिक मूल्य भाई शुरू वाला 10% की कमी हुई तो 10 से मूल्य कितना हुआ मेरे भाई 9 हुआ। जब अब इसको उल्टा कर लीजिए, 9 से कितना बच्चे आप कहेंगे भैया 10। भाई कितना अधिक 1 किग्रा, तो 1 ही किग्रा अधिक है, यही रहने दीजिए भाई, यही रहने दीजिए। खपत क्या है उसकी, यही है बच्चे। उसने कितने 270 रुपये में, तो बच्चे वो 270 रुपये खर्च कर रहा है यहाँ, और 9 केजी चीनी ले रहा। तो भाई 9 केजी चीनी का मान कितना बच्चे, उसने बता दिया कि 9 केजी चीनी का मान कितना है 270 रुपये है। तो बच्चे 1 केजी का पूछा है, क्योंकि आरंभिक पूछा तो इधर वाला, बाद वाला पूछता तो इधर वाला। तब बच्चे आप क्या कहेंगे 270 बटे कितना मेरे भाई 9, तो 9 से आप किसको काटेंगे 9 या 27, तो आप कहेंगे भैया 30। कितना कहेंगे बच्चे 30 रुपये प्रति किग्रा। किस ऑप्शन में आपके आप कहेंगे भैया, जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 30 रुपये प्रति किग्रा। चलिए बहुत बढ़िया भाई। अगला सवाल है कि सेब की कीमत में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत क्या है बच्चे। कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत। ठीक है मेरे भाई। तो देखो सेब में 10% की कमी, तो 10 से कितनी हो गई मेरे भाई 9 हो गई। अगर वो पहले 9 सेब खरीदता तो अब कितने फालतू खरीदेगा, 1 सेब 10 सेब। भाई 1 सेब फालतू खरीदेगा, कितना 1 सेब, और 1 की जगह सवाल में कितना दे रखा 10 सेब फालतू खरीदता है। ठीक है मेरे भाई 10 सेब। बच्चे कितने गुना, आप कहेंगे भैया 10 गुना। तो पहले कितने खरीदता था वो 90 सेब खरीदता था, अब कितने खरीदेगा मेरे भाई 100 सेब खरीदेगा बच्चे। ठीक है, अब कितने खरीदेगा 100 सेब खरीदेगा। आगे क्या है बच्चे 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद बच्चे लास्ट वाले बताने हैं आपको। ठीक है, लास्ट वाले बताने हैं 1 दर्जन। तो भाई देखो 100 सेब है, ठीक है बच्चे 100 सेब कितने रुपए में 54 रुपये में। ठीक है भाई, तो पहले 1 सेब का मूल्य निकालेंगे, फिर कितना 1 दर्जन का निकालेंगे। तो भाई 1 सेब कितने का बच्चे 1 सेब, तो आप बताएंगे भैया 1 सेब होगा 54/100 का, 54/100 का। अब उसने कहिए मेरे भाई यहीं से ही उसने कह दी 12 सेब होगा बच्चे, तो 12 सेब होगा तो 12 से आप लोग गुणा कर दीजिए बच्चे। 4 से काटेंगे, 4 से काटा कितनी बार, 4 से काट दिया मेरे भाई 25 बार, और 4 से काट दिया 3 बार।
अब बच्चे इसका गुणा कर लीजिए, 3 चौक 12 का 2 हाथ से लगाइए, 3 पंजे 15, 1 16 बट्टे 25। भाई जब आप लोग इसको 25 से काटेंगे बच्चे, मैं यहाँ काट रहा हूँ यहाँ, ठीक है, 25 से काटेंगे तो 25 छक्का 150 मेरे भाई, ठीक है बच्चे, कितना 25 छक्का 150, पॉइंट लगाया, कितना बच्चा 12, 12 बच्चा हो गया कितना 120, 25 चौक के 100, भाई बच्चा कितना मतलब कितना बचा 20 हो गया 200, 25 अट्ठे 200, तो बच्चे कितना आ चुका है 6.48, और 6.48 आपके किस ऑप्शन में था, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए में ही था बच्चे। तो इस सवाल का आंसर क्या आ चुका आपका, ऑप्शन नंबर ए आ चुका। अगला सवाल बच्चे देख लीजिए क्या है, यदि किसी बेलन की ऊंचाई 15% बढ़ाई जाती है तथा उसके आधार की त्रिज्या 10% घटाई जाती है तो उसके बेलन के क्षेत्रफल में प्रतिशत बताना है बच्चे। देखो जब भी क्या होगा भाई, कुछ भी चीज़ आ जाए, बेलन आ जाए, जो भी चीज़ आपसे आना चाहे वो आ जाए, ठीक है मेरे भाई। अगर उससे वो आ गया भाई और वो आपसे क्षेत्रफल पूछा तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है बस खाली, कि क्षेत्रफल आपका 2 बीमीय होता है और आयतन आपका 3 बीमीय। भाई इसमें 2 बीमाएं जबरदस्ती मतलब दे रखी हैं, एक 15% बढ़ाई गई बच्चे, कितनी 15% इंक्रीज दे रखा है, ठीक है मेरे भाई। तो 15% की भिन्न 3 बटा कितनी बच्चे 20 है, और एक क्या दे रखी है मेरे भाई 10% घटाई जाती है, तो बच्चे 10% की भिन्न कितनी है, आप कहेंगे भैया 1/10 है माइनस की, तो बच्चे बस लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए 20 से जब बढ़ाया गया तो 20 से कोई चीज़ कितनी हो गई मेरे भाई 23 हो गई, और 10 से जब घटाया गया तो 10 से कोई चीज़ कितनी हो गई 9 हो गई। भाई ये कितना 200 से बच्चे कितना हो गया 9 3 27 के का 7 हासिल लगे, 2 9 दूनी 18 तो 20 बच्चे कितना 207 हो गया, कितना बढ़ गया, आप कहेंगे भैया 7 बढ़ गया, कितने पे मेरे भाई 200 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। भाई ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए तो बचा कितना आपका 7/2, क्या 7/2 है, नहीं है, तो भाई इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 3.5, बच्चे क्या आ जाएगा 3.5% प्लस, मतलब बढ़ा है 3.5% प्लस, मतलब इंक्रीज बाई 3.5% कहाँ है भाई, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है, इंक्रीज बाई 3.5%। चलिए अगला सवाल बच्चे देख लीजिए, अच्छे सवाल हैं, एक से ही सवाल है भाई, कोई चेंजिंग नहीं है, इस वजह से सवाल थोड़ा जल्दी कराते हुए चल रहे हैं। चलिए भाई अगला सवाल क्या है कि ए का वेतन 10% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटा दिया जाता है तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन आएगा। भाई पहले 10% बढ़ा तो 10 से कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 11, फिर 10% घटा तो 10 से कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 9, तो भाई इधर कितना था 100, इधर कितना हो गया, आप कहेंगे 99, बच्चे कितना घटा 1, तो देखो कितने पे 100 पे, तो 100 का 1 कितने प्रतिशत भाई 1 ही प्रतिशत, क्या 1% घटा, तो बच्चे 1% डिक्रीज, किसमें है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल यहाँ से क्या बोला है कि यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो थोक मतलब एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती ताकि खर्च ना बढ़े, भाई 25%, बच्चे कितना 25% की भिन्न कितनी, आप कहेंगे भैया 1/4, तो 4 से कोई चीज़ कितनी हो गई 5, तो भाई क्या करेंगे 5 से लोग कितना कर देंगे 4, भाई कितने की कमी 1 की, कितने पे बच्चे 5 पे 1/5 की कितनी होती है, आप कहेंगे 20% की कमी। भाई खपत में क्या करनी पड़ेगी, इन लोगों को 20% की कमी करनी पड़ेगी, किस ऑप्शन में आपके, तो ऑप्शन नंबर जो डी है मेरे भाई बिल्कुल सही है, 20% की कमी। चलिए अगला सवाल बच्चे आपके सामने स्क्रीन पर है कि दूध का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो दूध की खपत, भाई 20% बढ़ गया, दूध की खपत कम करनी, 20% की भिन्न मेरे भाई अगर आपसे पूछ लूँ तो 1/5, बच्चे बढ़ा है तो 5 से कोई चीज़ कितनी हो गई 6 हो गई, तो खपत कितनी होगी 6 से बच्चे कितनी हो जाएगी 5, कितने की कमी 1 पे, कितने पे 6 पे, 1/6 की कितनी होती है 16 से ही 2/3%, बच्चे कितने की कमी करनी होगी 16 से ही 2/3% की कमी करनी होगी, किस ऑप्शन में मेरे भाई, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 16 से ही 1/3%। चलिए अगला सवाल बच्चे आपके सामने सवाल है कि यदि एक संख्या में 25% बढ़ाया जाता है और बढ़ाई गई संख्या को पुनः 25% घटाया जाता है तो प्रतिशत कमी या वृद्धि। भाई पहला 25% बढ़ा तो 25% की भिन्न 1/4, तो 4 से कोई चीज़ कितनी हो गई 5, फिर 4 से कोई चीज़ भाई घटी है तो कितनी हो गई 3। भाई यहाँ कितना हो गया 4 चौक 16, यहाँ कितना हो गया आप कहेंगे 15, भाई कितना कम, एक कितने पे बच्चे 16 पे, 1/16 का कितना होता है, या तो आप निकाल लीजिए गुणा 100 करके, भाई गुणा 100 करके, तो यहाँ से आप जब काटोगे इसको 4 से काटा कितनी बार बच्चे 25 बार, 4 से इसको काटा कितनी बार 4 बार, 4 से काटोगे 4 छंग 24, बचा कितना बच्चे 1/4, 6 से ही 1/4 या 6.6 से 1/4 है बच्चे, और क्या हुई है कम हुई है, डिक्रीज हुई है भाई, डिक्रीज भाई 6 से ही 1/4, किस ऑप्शन में आप बताएंगे भैया ऑप्शन नंबर बी, कम हुई है बच्चे, तो क्या आपको ऑप्शन लगाना है डिक्रीज बाई। चलिए अगला सवाल है, किसी वस्तु की कीमत 20% घटा दी जाती है और पुनः 30% बढ़ा दी जाती है तो वर्तमान मूल्य उसका दे रखा 416, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य है। भाई पहले 20% घटी, 20% की भिन्न 1/5, तो 5 से कोई चीज़ कितनी हो गई बच्चे 4, फिर 30% बढ़ी है, 30% की भिन्न बच्चे, अगर 30% की भिन्न में आपसे पूछूं
तो आप बताओगे भैया 3/10 होती है। कितनी? 3/10। भाई ये बढ़ी है तो 10 से कोई चीज़ कितनी हो गई? आप कहेंगे भैया 13 हो गई। भाई ये कितनी? 50 से कितनी हो गई बच्चे? 50 से कितनी हो गई? 14 चौका 56, 13 चौका 52। बच्चे कितना? 13 चौका 52। कितनी बढ़ गई? 2 बढ़ गई। कितने पे मेरे भाई? 50 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए बच्चे गुणा 100। 50 दूनी 100, 2 दूनी 4। आप बताएंगे कितना बच्चे? 4% की वृद्धि। 4% की वृद्धि मेरे भाई। तो 4% की, सॉरी बच्चे सॉरी, देखो मैं यहाँ से फिर प्रतिशत वृद्धि निकाल गया, मगर दे क्या रखा और पूछा क्या? भाई उसने पूछा है, क्या पूछा है बच्चे? देख लीजिए, उसने पूछा है कि आरंभिक मूल्य कितना है मेरे भाई? 416। बहुत सॉरी, वर्तमान मूल्य हमारा 52 आया है और इसने दे रखा कितना है? आप कहेंगे 416 दे रखा। भाई कितने गुना? आप कहेंगे कि 8 गुना। 8 दूनी 16 के 86 लगेगा, बिल्कुल 8 गुना। तो भाई इसका भी क्या कर दो? 8 गुना। तो 8 पंजे 40। तो भाई कितना होगा? 400 रुपये होगा। बच्चे कितना होगा? 400 रुपये होगा। ठीक है, आरंभिक मूल्य कितना होगा मेरे भाई? 400 रुपये। किस ऑप्शन में? आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। अगला सवाल बच्चे आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता तो आयतन, मैंने बताया था आयतन आपका त्रिविमीय हो। 10% बढ़ाया गया तो 10 से कोई चीज़ कितनी मेरे भाई? 11। एक 10 से कोई चीज़ कितनी? 11। 2 बीमाएँ और 10 से कोई चीज़ कितनी? 11। जब कोई और चीज़ ना दे रखी हो तो इसको ही कर दो। तो ये कितना हो गया मेरे भाई? आप कहेंगे भैया 1000। ये कितना हो गया? आप कहेंगे 1331। भाई कितना बढ़ गया? आप कहेंगे 331 बढ़ गया। कितने पे बच्चे? 1000 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। भाई ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब आपकी प्रतिशत वृद्धि जो हुई है कितनी हुई है बच्चे? तो आप कहेंगे 33.1%। भाई कितना? 33.1%। देखो किस ऑप्शन में आपका 33.1%? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चे बिल्कुल सही है, 33.1%। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है मेरे भाई। क्या है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर कितना बच्चे? 36 है। बच्चे कितना अंतर है उनका? 36 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई 20% और मतलब ये है बढ़िया। देखो क्या है यहाँ से, 20% की वृद्धि और 25% की कमी। ठीक है भाई, तो मान लीजिए संख्या कितनी थी हमारी? 100 थी। पहले 20% की वृद्धि करेंगे, कितनी हो जाएगी? 120। फिर 25% की, तथा उसी संख्या में, ठीक है, उसी संख्या में 25% की कमी करेंगे तो ये कितने की होगी भाई? 75 की। यहाँ से यहाँ का अंतर कितना? तो आप कहेंगे कितने का बच्चे? 45 का अंतर। कितने का मेरे भाई? 45 का अंतर। और 45 की जगह सवाल में कितने का दे रखा? 36 का। बच्चे कितने गुना? 45 इसके बटे में लग गया मेरे भाई। 9 से काटा, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। भाई कितना? 4/5 गुना। तो संख्या पूछी है बच्चे, तो संख्या का भी क्या कर दो? संख्या क्या मानी थी हमने? 100। 100 का भी क्या कर दो मेरे भाई? 4/5 गुना कर दो। 5 से आप इसको काटोगे 20 बार, और 20 चौक कितना मेरे भाई? आप कहेंगे 80। तो संख्या बच्चे यहाँ से कितनी आ चुकी है? 80 आ चुकी है। और 80 आपके किस ऑप्शन में? आप बताएंगे भैया ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है, 80। भाई 80 जो है आपका आ चुकी है किस ऑप्शन में? आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी में है। बच्चे चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। तो जल्दी से देखो अगला सवाल हमारे पास क्या मेरे भाई? सवाल है कि एक संख्या पहले 20% कम कर दी जाती है और फिर कम की गई संख्या 20% बढ़ा दी जाती है। इस तरह आरंभिक संख्या, प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है तो आरंभिक संख्या। भाई पहले 20% घटी, फिर 20% बढ़ी। 20% की भी नहीं, 1/5। तो 5 से कोई चीज़ कितनी हो गई भाई? पहले 4 हो गई, फिर 5 से कितनी हो गई? 6 हो गई। बच्चे देखो 5 पंजे 25 और 6 चौक कितना मेरे भाई? 24। बच्चे कितना कम है? आप कहेंगे 1 कम है। और सवाल में कितना कम है मेरे भाई? 20 कम है। कितना कम है बच्चे? 20। कितने गुना? 20 गुना। तब उसने क्या पूछा है? तो उसने पूछा है आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चे इसका भी 20 गुना कर दो, इसका भी 20 गुना कर दो। तो मेरे भाई कितना आ गया? ये आपका 25 दूनी 50, 500 आ गया। बच्चे कितना आ गया? 500। यही आपका आंसर है। किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 500। चलिए अगला सवाल मेरे वीर आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक वस्तु की कीमत में 21% की कमी से एक आदमी 100 रुपये में 3 किग्रा अधिक खरीद सकता है, तो वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य। 21% की कमी बच्चे, ठीक है। तो 21% की कमी मेरे भाई, 21% की भिन्न कितनी होगी बच्चे? चलिए 21/100 होगी, ठीक है। तो कमी हुई है बच्चे, तो 100 से कोई चीज़ कितनी हो गई? 21 कम कर दो तो भाई कितनी हो गई? 79 हो गई, ठीक है। अब देखो खपत अगर 79 थी तो कितनी हो गई बच्चे? 100 हो गई। कितनी फालतू खरीद लिया मेरे भाई? 21, मगर 21 की जगह सवाल में कितना केजी फालतू खरीदा भाई? 3 किलोग्राम। भाई कितना? 3। कितने गुना? ये 21 इसके बटे में लग जाएगा। तो बच्चे कितने गुना? 1/7 गुना। 1/7 गुना। अब मेरे भाई देखो एक चीज का और ध्यान रखियो। अब उसने पूछा क्या भाई? घटा हुआ मूल्य। तो घटा हुआ मूल्य कितना था हमारा? 100। इसका ही तो पूछा, तो भाई इसका भी क्या कर दो?
1/7 गुना कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपका, आप कहेंगे 100/7 हो जाएगा। बच्चे कितना हो जाएगा, 100/7 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या रुपए में, 100 रुपये में। भाई क्या रुपए में, 100 रुपये में। तो आप बताओगे कि आपने 100/7 केजी जो चीज़ खरीदी है भाई, कितने की, 100 की। तो भाई 1 केजी का मान पूछा बच्चे, कितने का, 1 केजी का। तो आप बताओगे कैसे निकालोगे बच्चे, 100/100 और बटे का बटा ऊपर कहाँ मेरे भाई, गुणा में। 100 से 100 कट गया, बच्चा कितना आपका, 7। तो भाई क्या आ चुका है, 7 आपका। और 7 आपका किस ऑप्शन में, आप बताएंगे भैया ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है, 7। चलिए अगला सवाल बच्चे आपके सामने है कि किसी घन के सतह के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जब उसकी प्रत्येक भुजा 2 गुनी होगी। भाई क्षेत्रफल भुजा 2 गुनी मतलब 1 से कितनी, 2। 1 से कितनी, 2, क्योंकि क्षेत्रफल हमारा 2b में होता है। 1 2 दूनी 4। बच्चे कितने की वृद्धि हो गई, 3 की। मेरे भाई कितने पे, 1 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। तो कितने की हो जाएगी मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 300% की। बच्चे कितने की हो जाएगी, 300% की। किस ऑप्शन में, आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है, एक फैक्ट्री में 2 वर्षों में साइकिल का उत्पादन 40,000 से 48,000 हो जाता है। 400 बच्चे, 40,000 से 40,400 है, ये मिसप्रिंट है। 40,000 से 40,400 मेरे भाई क्या है ये, 40,000 से 40,400 हो गया। तो उसकी वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई 40,000 से 40,400 बच्चे देखो था कितना, 40,000, और हो कितना गया, आप कहेंगे 48,400 हो गया। भाई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो। यहाँ से आप देखोगे ये किसका वर्ग है, आप कहेंगे भैया 22 का। ये कितने का बच्चे, आप कहेंगे 20 का। ठीक है बच्चे, या आप लोग अभी बस यहीं देखो क्या है। अब इसका आप लोग जितने वर्ष हैं बच्चे, अगर 2 वर्ष हैं तो उतना मूल निकाल दीजिए। तो ये कितना, कितने का बच्चे, 22 का, और ये कितने का, 20 का। तो भाई 20 की चीज़ 22 की हो गई। 20 की चीज़ बच्चे कितने की हो गई, 22 की हो गई। कितने की वृद्धि, आप कहेंगे 2 की। कितने पे मेरे भाई, 20 पे। कितने पे बच्चे, आप कहेंगे भैया 20 पे है। भाई इसको जब काटेंगे, 2 एकन 2, 2 से काटा 10 बार, 1/10 की कितनी होती है, आप कहेंगे भैया 10% होती। कितनी होती है मेरे वीर, 10%। और 10% आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। 10% आपके किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगला सवाल मेरे भाई क्या है कि जल कर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत में 20% की कमी हुई तो धन में खर्च। भाई 20% की पहले वृद्धि हुई, 5 से कोई चीज़ कितनी हो गई, 6, क्योंकि 20% की भी 1/5 है। फिर 20% की कमी, तो 5 से बच्चे कोई चीज़ कितनी रह गई, 4 रह गई। तो ये कितनी, आप कहेंगे भैया 5 पंजे 25 और ये 6 छंगे 24। 24 बच्चे कितने की कमी, 1 की। कितने पे बच्चे, आप कहेंगे भैया 25 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। तो भाई यहाँ से 25 से काटोगे, 25 चौका 100, तो बच्चे कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 4% की कमी। बच्चे 4% की कमी कहेंगे, कहाँ है बच्चे, यहाँ से 4% डिक्रीज, कमी। यह है आपका ऑप्शन नंबर बी में। बच्चे ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला सवाल मेरे भाई आपके सामने स्क्रीन पर है, यदि वृत्त की त्रिज्या 5% तक बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में। बच्चे 5% बढ़ गई, 5% की भिन्न 1/20। भाई तो उसका क्षेत्रफल पूछा है, तो 20 से कोई चीज़ कितनी हो गई, 21। भाई 5% की भिन्न 1/20 बढ़ी है। भाई एक बार और बढ़ा दो इसे, 20 से कोई चीज़ कितनी, 21। 20 मेरे भाई कितना, आप कहोगे 400, और 21 कितना बच्चे, आप कहेंगे भैया 441। कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे भैया 41 बढ़ा है। कितने पे बढ़ा है, आप कहेंगे भैया 400 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। भाई दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, आप इसे काटोगे, 4 दही 40 बचा कितना, 1/4। बच्चे 4 दही 40 बचा कितना, 1/4। 10 से ही 1/4। तो बच्चे 10 से ही 1/4 को जब हम तोड़ेंगे तो 10 तो पूरा पूरा आ गया, पॉइंट लगाया, 10 बन गया। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो आप इस प्रकार भी कह सकते हैं 10.25। किस ऑप्शन में आपके, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल। सवाल है, यदि किसी पुरानी वस्तु की कीमत 20% घटा दी जाए और फिर 10% घटा दी जाए तो कीमत में कुल कितनी कटौती होगी। भाई पहले तो 20% घटी, तो 5 से कोई चीज़ कितनी रह गई बच्चे, 4 रह गई। 20% की भी 1/5। फिर 10% घटी, तो 10 से कोई चीज़ कितनी रह गई, 9 रह गई। मेरे भाई ये कितनी, आप कहोगे 50 से कितनी हो गई, आप कहेंगे 9 चौक 36 हो गई। बच्चे कितना कम हो गया, आप कहेंगे 14 कम हो गया। कितने पर मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 50 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। तो बच्चे 50 दूनी 100 और 14 दूनी कितना मेरे भाई, आप कहेंगे 28% की कमी। बच्चे किसकी कमी, आप कहेंगे 28% की कमी। तो आपके किस ऑप्शन में है 28% की घटोती, तो भाई आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में। बच्चे किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। अगला सवाल जो है आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए मेरे भाई। सवाल यहाँ से क्या है कि एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल हुए। यदि लड़कों का 60% तथा लड़कियों का 50% उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण या असफल विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बच्चे जो लड़के थे वो कितने थे भाई, आप कहेंगे भैया 1000 थे, और जो गर्ल्स थी वो कितनी थी, आप कहेंगे भैया 800 थी।
तो बच्चे हमें फेल वालों से मतलब, देखो लड़के कितने पास हुए 60%, तो फेल कितने हुए होंगे 40%। तो भाई इनका तो डायरेक्ट निकाल दो कितना बच्चे 40%, तो इनका 40% कितना मेरे भाई 400, इनका 40% कितना 400। अब लड़कियों का देखो, लड़की हो गई 50% फेल, तो इनका मेरे भाई 50% निकाल दो, तो 50% का मतलब क्या बच्चे आधा। तो लड़कियां कितनी हो गई आधी फेल, मतलब कितनी हो गई ये भी 400 हो गई। तो कुल बच्चे कितने फेल हो गए भाई, कुल बच्चे अगर मैं पूछ लूँ तो आप कहोगे भैया कि कुल बच्चे तो यहाँ से 800 फेल हो गए। 800 भाई कितने में से, 1000 लड़के थे, 800 लड़की, 1800 में से कितने में से 1800 में से, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म। भाई यहाँ से आप लोग 2 से काटोगे कितनी बार बच्चे, 2 से काटोगे 400 बार, 2 से काटोगे 9 बार, 9 से आप इसको काटोगे तो 9 चौक 36, और 9 चौक 36 बच्चे कितने बच्चे 4/9, 44 से ही 4/9 या 44.444 बच्चे कहाँ है आपका 44.4 आपका किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। मेरे भाई जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। अगला सवाल देख लीजिए, क्या एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं, एक प्रतियोगिता में 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 10 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक। भाई देखो 40% लाने हैं, ठीक है बच्चे, 40% जो है अनिवार्य है, वह 220 ले आया। भाई 220 तो ले आया, और अभी कितने से फेल हो गया 20 से फेल हो गया, तो उसके पास अगर 20 और होते तो वो पास हो जाता बच्चे। तो पासिंग मार्क कितने होते हैं, आप कहेंगे भैया 240 अंक होते। अब बच्चे हम तो कह रहे हैं कि 240 अंक पासिंग मार्क है, ये कह रहा कितना 40% पासिंग मार्क है, 40%। तो भाई मेरे 40% मान लीजिए, अगर पूर्णांक कितना था 100 का, तो पासिंग मार्क कितने 40%, 40 की जगह है कितने भाई 240, कितने गुना, आप कहेंगे 6 चौक 24, ठीक है 6 गुना, तो भाई इसका भी क्या कर दीजिए आप 6 गुना कर दीजिए, तो 6 दाई 60 बच्चे कितना 600, टोटल मार्क कितने हैं 600। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे बच्चे, उसने पूछे हैं, आप बताएंगे भैया 600 थे। बच्चे परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे मेरे वीर, तो आप बताएंगे भैया परीक्षा में जो अधिकतम अंक थे बच्चे वो 600 थे। बहुत बढ़िया भाई, चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। जो अगला सवाल आपके सामने के एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं, 45% संस्कृत में सफल होते हैं, यदि उनमें से 25% दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। भाई देखो ऐसे सवालों को इस प्रकार हम लोग बनाएंगे, ठीक है बच्चे। ये क्या थी आपकी हिंदी, बच्चे ये क्या थी हिंदी, ये क्या थी आपकी संस्कृत। हिंदी में कितने थे 60% क्या थे मेरे भाई सफल पे प्लस लगा लो, और बच्चे जो संस्कृत में थे वो कितने थे, आप कहेंगे भैया 45% क्या थे बच्चे, प्लस लगा लो सफल थे। भाई ओवरऑल देखो, ओवरऑल क्या था, तो उसने कही है दोनों विषयों में क्या बच्चे सफल हुए हैं, हाँ सफल हुए हैं कितने 25%, तो दोनों विषयों का बीच कहाँ भाई ये रहा, इसमें लगा दो आप 25%। अब देखो टोटल 60 थे भाई, मैं आपसे कहूँ ये टोटल घेरा कितने का है 60 का है। अब ये वाला घेरा जो है ये 25 रुपये ले गया 25, तो ये जो बच्चे बाकी कितने भाई इसमें से 25 घटा दो, तो ये कितने बचे 35 बचे, बच्चे कितने बचे 35 बचे 35। भाई टोटल 45 का था 25 ले गया कितने बच्चे 20। भाई प्लस वाले हैं सफल वाले, तो बच्चे सफल कितने हो गए यहाँ से प्रतिशत हैं सारे, सफल को जोड़ दीजिए, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से इसको जोड़ोगे ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 60 20 80, तो बच्चे 80% सफल हो गए। तो जो फेल हुए बच्चे, जो असफल हुए मेरे भाई, जो असफल हुए, तो कोई भी चीज़ या कोई भी परीक्षा आप में 100% की होती है, 80% पास हो गए, तो मेरे भाई कितने परसेंट फेल हो गए, आप कहेंगे असफल हो गए 20%। तो बच्चे उसने असफल ही पूछे थे, तो आप बताएंगे असफल भैया कितने हो गए 20%, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है मेरे भाई, क्या है कि एक परीक्षा में 70% अंग्रेजी में, 80% गणित में सफल होते हैं, 10% दोनों विषयों में असफल। अब के बच्चे देखो असफल बोल दिए, यदि 144 प्रतियोगिता दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगिता की कुल संख्या क्या थी। बच्चे देखो फिर से वही सवाल है, मगर उससे थोड़ा अच्छे लेवल का, बच्चे उससे थोड़ा अच्छे लेवल का, क्या है अंग्रेजी और गणित। बच्चे ये क्या है आपकी इंग्लिश, ये क्या है आपका मैथ। भाई इंग्लिश में कितने 70%, बच्चे 70% क्या होते हैं सफल हैं, तो 70% के ऊपर प्लस लगा लो। अब भाई कितने बचे 30% माइनस के बचे, 30% माइनस के बचे। अंग्रेजी में कितने, वो सॉरी मैथ में कितने, आप कहेंगे 80% क्या पास हैं, तो 20% क्या मेरे भाई आप कहेंगे भैया फेल है। भाई अब देखो ओवरऑल क्या बोला है बच्चे, ओवरऑल क्या बोला है उसने, उसने बोला है 10% फेल होते हैं दोनों विषयों में। तो भाई यहाँ क्या रखेंगे हम 10% फेल वाले, बच्चे माइनस वाले। अब देखो यहाँ भी भाई एक चीज का और ध्यान रखना, अगर देखो जैसा पिछला सवाल था भाई सारे पास वाले रखने तो पास ही वाले रखने हैं, ठीक है भाई यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ फेल वाले हो गए, तो भाई यहाँ भी फेल वाले, देखो टोटल 30 फेल 10 ये यहाँ आ गए, तो यहाँ फेल कितने बचे, आप कहेंगे भैया 20% फेल यहाँ बचे,
ठीक है। टोटल यहाँ कितने 20 फेल 10 यहाँ आ गए, तो यहाँ कितने बचे आप कहेंगे भैया यहाँ 10% फेल बचे। बच्चे यहाँ से अगर मैं टोटल फेलों की संख्या निकालूं तो कितने 20 10 30 10 40, 40% क्या हो गए मेरे भाई फेल हो गए। तो बच्चे पास कितने बचे, तो आप कहेंगे कि भाई पास बचे 60%। 60 भाई 60% की जगह पास है कितने भाई 60% की जगह 144। बच्चे कितने पास हैं 144, कितने गुना ये 60 इसके बटे में लगा दो। और बच्चे हमें क्या निकालना है कुल प्रतियोगिताओं की संख्या। तो बच्चे डायरेक्ट यहाँ 100 से गुणा कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चे, यहाँ से जीरो से काटा इसको और 6 से इसको काटा, 6 दूनी 12, बचा कितना 24 छक्का 144 मेरे भाई 24, और 24 की 10 से गुणा करी तो कितना आ गया बच्चे 240। तो आप बताएंगे कुल जो थे भाई कितने थे 240 थे, और आपके किस ऑप्शन में है 240, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चलिए भाई अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना मेरे भाई 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़की वयस्क हैं तो कितने परसेंट छात्र वयस्क नहीं है। भाई बॉय एंड गर्ल की अनुपात की बात कर लें, बॉय एंड गर्ल बच्चे कितना 3:2, तो इसको 300 मान लीजिए भाई मेरे, और इसको कितना मान लीजिए बच्चे 200 मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसने कही 20% वयस्क है, भाई उसने कही है वयस्क नहीं है। 20% वयस्क है तो 80% नहीं है भाई, डायरेक्ट नहीं वाले निकालो। तो इसका 80% नहीं भाई, इसका 80% कितना हो गया 8 तिया 24 बच्चे कितना हो गया 240। और भाई अगर लड़कियों की बात करें तो इनका कितना 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो भाई कितनी नहीं है आप कहेंगे 75% नहीं है। तो बच्चे आप लोग इसका 75% निकालोगे तो कितना निकल के आएगा हमारे भाई, तो आप बताएंगे 75 दूनी 150 निकल के आएगा। तो बच्चे कितने ये नहीं वाले कितने हैं मेरे भाई, नहीं वाले कितने जोड़ दीजिए, 4 इसको दिया 290 390, बच्चे कितने हैं लोग 390 हैं मेरे भाई, कितने हैं 390, कितने में से बच्चे ओवरऑल कुल कितने हो गए 300 और 200 500, बच्चे कितने में से 500 में से, 500 में से है भाई, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म बच्चे, 5 से इसको काट दीजिए, 5 सत्ते 35, बचा कितना आपका 4 5 अट्ठे 40। ठीक है मेरे भाई, तो कितना बच्चे 78%, 5 सत्ते 35 बचा 4, बिल्कुल 78% आपके किस ऑप्शन में आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला सवाल मेरे वीर, अगला सवाल यहाँ से क्या है कि एक विद्यालय में लड़के लड़कियों का अनुपात 4:1 है। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। भाई लड़के लड़की 4:1 के, भाई बॉय एंड गर्ल की बात करूं मैं 4:1 मतलब बच्चे इसको क्या मानेंगे हम 400 मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे आप कहेंगे भैया 100 मानेंगे। भाई कितनों को 75% को मिल गई तो 25% को ना मिली, तो मेरे वीर इसका 25% क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका 25% होगा बच्चे 100, 25 चौका 100। भाई इनको कितनियों को ना मिली 70% को मिल गई, 30 को ना मिली, तो बच्चे इसका 30% जब हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा भाई, आप कहेंगे भैया 30 ही होगा। बच्चे कितने बच्चे जिनको ना मिली, आप कहेंगे 130 को ना मिली, बच्चे कितने में से, तो यहाँ से आप टोटल कितने बैठ गए 500 बैठ गए, तो कितने में से मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 500 में से, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। बच्चे दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 3 बचा, और 5 छंग 30, बच्चे आप कहेंगे 26% को नहीं मिली। 26% को नहीं मिली, किस ऑप्शन में है भाई आपका 26%, आप कहेंगे भाई मेरे के ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल बच्चे आपके सामने है। सवाल है कि एक छात्र को पास होने के लिए कुल 33% अंक आवश्यक है, और उसे कुल क्या है बच्चे, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% अंक प्राप्त करना है, तो उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होते हैं, और वह 40 अंकों से असफल हो जाता है। तो कुल बच्चे देखो क्या है 33% लाने थे, लाया कितना 25, भाई 33 लाने थे लाया कितना 25, कितने कम लिया भाई, कितने प्रतिशत कम लाया, तो आप कहेंगे इनका अंतर कर लो। तो बच्चे 33 में से 25 गए, आप कहेंगे 8% कम लिया आया। मगर 8% की जगह अगर अंकों की बात की जाए, कितने अंक 8% की जगह, तो आप कहेंगे 40 अंक। भाई 1% का मान निकालिए जरा कितना होगा, तो आप कहेंगे 40/8 होगा, 8 पंजे 40 5 होगा। तो भाई उसने कही है क्या, तो कुल अंक कोई भी चीज कितनी होती है 100% बच्चे, तो 100% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 500 हो जाएगा। बच्चे 100 से उसको भी गुणा कर देंगे तो कितना बच्चे 500। तो अधिकतम अंक आपके कितने, आप कहेंगे भैया 500, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल बच्चे आपके सामने सवाल है, एक परीक्षा में 70% प्रतियोगिता अंग्रेजी में, 80% गणित में सफल होते हैं, और 10% दोनों विषयों में असफल होते हैं। यदि 84 प्रतियोगिता दोनों विषयों में सफल होते हैं तो कुल प्रतियोगिता कितनी थी। बहुत बढ़िया भाई, देखो क्या है अंग्रेजी और गणित की बात चल रही बच्चे, ये अंग्रेजी और गणित की बात है मेरे भाई, ये इंग्लिश थी और ये क्या था बच्चे मैथ था। ठीक है, इंग्लिश में 70%, इंग्लिश में भाई कितने 70% पास है बच्चे, तो फेल वाले कितने हैं 30। ठीक है, ये प्लस है तो ये माइनस है। बच्चे हिंदी में
अब मैथ में सॉरी 80% प्लस वाले हैं तो मेरे भाई 20% माइनस वाले हैं। अब देखो ओवरऑल क्या भाई, ओवरऑल बोला है उसने कि 10% प्रतियोगिता दोनों विषयों में असफल होते हैं। बच्चे यहाँ 10% लिख दिया माइनस वाला। ठीक है भाई, तो माइनस वाले ले लो, 30 था 10 यहाँ चले गए, यहाँ कितने बचे मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 20% माइनस बचा, यहाँ 20 था यहाँ कितने बचा, आप कहेंगे 10% माइनस बचा। भाई टोटल टोटल अगर फेलों की संख्या, यहाँ से फेलों का परसेंट 30 और 10 कितना मेरे वीर, आप कहेंगे 40% क्या हो गए बच्चे, फेल हो गए। और पासों का अगर मैं बताऊं तो आप कहेंगे भैया 60% पास हो गए। 60% पास हो गए बच्चे, और 60% इनका पासों का जो अंक दिए कितने दिए मेरे भाई, 84 दिए हैं बच्चे। तो 60 की जगह कितने दिए बच्चे, 84। कितने, 84, कितने गुना बटे में 60 लगा दो, और टोटल निकालने हैं क्या जी, तो बच्चे डायरेक्ट गुणा 100 कर दो। तो 20 पंजे 100, 20 तिया 60, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। बच्चे इनकी गुणा कर दो, 8 पंजे 40 के का 0 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 4 14। तो आप कहेंगे भाई कितने, 140। बच्चे कितने बताएंगे आप लोग, 140। किस ऑप्शन में आपका 140, ये है भाई, ये है आपका 140, किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल क्या है कि एक प्रतियोगिता को, किसी प्रतियोगिता को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। बच्चे 20% मिले भाई, 20% मिले, मगर फिर भी क्या हुआ बच्चे, 30 से फेल हो गया, तो -30। ठीक है, और दूसरे को 32% प्राप्त होते हैं और वह 42 अंक फालतू लिया था। भाई 32% इसको मिले और ये पास होने से भी +42 फालतू लिया है। बच्चे क्या करना, इनका अंतर कर लो, कितने का, 12% का अंतर बराबर है मेरे भाई कितने का, इनका अंतर कर लो, मतलब जोड़ दो तो कितने के, 72 के। तो बच्चे 1% किसके बराबर, आप 12 से काटेंगे 6 के बराबर। तो पूछा क्या है उसने, तो पूछा है मेरे भाई क्या है, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है। तो बच्चे 1% कितने के बराबर, 6 के, 6 अंकों के। भाई यहाँ अगर मैं 6 अंकों को 6 से इसको काटूं तो इसका कितने प्रतिशत बन जाते हैं बच्चे, अगर 6 से काटूं तो 6 पंजे 5% बन जाता, 5। बच्चे 20% लिया इसने और 5% से फेल हो गया, तो पासिंग परसेंटेज कितना था भाई, 25% था। बच्चे कितना था, पासिंग परसेंटेज 25% था। किस ऑप्शन में है आपके, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी में। देखो भाई 1% 6 के बराबर, तो 30% 5, सॉरी 30 अंक 5% के बराबर। भाई 5% से फेल हो गया, 20% लाया था, तो आवश्यकता कितनी थी, 25% की। चलिए मेरे वीर अगले सवाल के पास चलते हैं। भाई अगला सवाल क्या है, सवाल है कि एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां सफल होती हैं तो असफल का प्रतिशत। भाई बॉयज कितने हैं, बॉयज तो बॉयज हैं मेरे वीर यहाँ से 640, और जो गर्ल्स हैं वो कितनी है, आप कहेंगे 360 है। भाई लड़के 60% पास हुए तो 40% फेल हुए। भाई 0, 64 चौक का कितना हो गया, 4 चौक 16 के का 6 हासिल लगा 1, 4 छंग 24 और 1 25। भाई यहाँ 256 फेल हो गए। भाई लड़कियों का अगर निकालूं मैं, तो लड़कियां 80% सफल होती तो 20% फेल। बच्चे कितनी, 20%। इसका 20% निकालूंगा, 0 36 दूनी 72। बच्चे कितने बच्चे फेल हो गए, ठीक है, तो 6 2 8, 7 5 12 के का 2 हासिल लगा 1 2 और 1 3, 328 फेल हो गए बच्चे। क्या पूछा उसने, तो असफल का प्रतिशत। भाई कितने में से, इसको जोड़ दीजिए, तो ये 400 600 1000 में से। बच्चे कितने में से, 1000 में से, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो बच्चे यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ से क्या करोगे भाई आप, ये आप बताओगे 32.8%। पॉइंट लग जाएगा क्योंकि बटे में क्या है मेरे भाई, एक जीरो है, तो एक अंक छोड़ के 32.8% आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल मेरे वीर आपके सामने है कि एक परीक्षा में 34% प्रतियोगिता गणित में और 42 अंग्रेजी में असफल होते हैं। बच्चे 42 अंग्रेजी में असफल होते हैं और 20% दोनों में असफल होते हैं, तो कितने प्रतिशत दोनों विषयों में सफल होते हैं। बहुत बढ़िया भाई, देखो ये सवाल अच्छा है और ये सवाल आसान बनेगा औरों से। बच्चे ये आसान बनेगा औरों से। गणित बच्चे ये कितना था मैथ में, और कितने भाई फेल हुए थे इसमें, 34 फेल हुए थे। ये क्या था मेरे भाई, अंग्रेजी है, इंग्लिश है, इसमें कितने फेल हुए, 42 फेल हुए। ओवरऑल बच्चे दोनों विषयों में कितने फेल हुए, तो आप कहेंगे 20%। तो 20% को 20 में रख लो, बीच में रख लो भाई, ये फेल वाले हैं। अब 34 में से 20 तो यहाँ आ गए बच्चे, तो यहाँ कितने बच्चे, आप कहेंगे 14%, यहाँ भी फेल बचे। भाई 20 यहाँ आ गए, तो यहाँ कितने बच्चे, आप कहेंगे 22%, यहाँ भी फेल। तो बच्चे फेलों की अगर मैं बात करूँ कितने हो गए, तो भाई आप यहाँ देखोगे ये कितना हो गया, 42, 42 में कुछ 14 जोड़े तो यहाँ कितना भाई, 56% फेल। बच्चे कितने, 56%। तो भाई जो पास बच्चे होंगे बच्चे, पास कितने, तो आप कहेंगे पास बच्चे 44%। भाई जो पास बच्चे वो 44%। पासों का परसेंटेज तो पूछा है बिल्कुल,
तो कितना मेरे भाई आप कहेंगे 44%। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चलिए बच्चे अगला सवाल बिना किसी देरी के आपके सामने क्या है कि एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से फेल हो गया, दूसरे को 40% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंक फालतू लिया, तो अधिकतम अंक क्या है? तो बच्चे देखो एक ने 30% पाए, 30%, और भाई कितनों से फेल हो गया 30% पाने के बाद भी 6 से। एक ने भाई कितने पाए 40% पाए और कितनों से पास या फालतू लिया है भाई 6 फालतू लिया है। बच्चे यहाँ से देखेंगे 10% का अंतर और भाई यहाँ से देखेंगे हम लोग 12 नंबरों का अंतर। बस उसने पूछा क्या है हमसे, उसने पूछा है भाई अंक, अधिकतम अंक पूछे हैं बच्चे। क्या है? अच्छा अधिक प्राप्त हुए तो अधिकतम अंक, ठीक, बहुत बढ़िया भाई, अधिकतम अंक सही है भाई। तो उसने अधिकतम अंक पूछे हैं बच्चे, ठीक। तो देखो 10% का मान इतना, भाई साहब हमें कितना बनाना 100%, भाई कितने गुना करेंगे 10 गुना, तो बच्चे इसका भी क्या कर दीजिए आप डायरेक्ट 10 गुना। तो अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे मेरे वीर 120। बच्चे अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे आपके 120, किस ऑप्शन में? आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है 120। चलिए अगला सवाल बच्चे आपके सामने क्या है कि दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं, एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 56% है, तो उनका प्राप्त अंक क्या है? भाई बहुत बढ़िया, देखो दो हैं भाई ए और बी, ठीक है बच्चे। तो पहले वाले को एक परीक्षा में शामिल होते हैं, एक छात्र को दूसरे से 9 अंक, भाई इसको अगर x मिले तो इसको कितने x+9 मिले, ठीक है मेरे भी, यहाँ तक समझ गए। जो और किसके लिए आएगा भाई? पहले वाले के इसके, ठीक है। तो इसके अंक जो है दोनों के योग का 56%, दोनों के योग का, बच्चे दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो x+9 हो जाएगा। इनके योग का 56% निकालेंगे तो कितना मेरे भाई 56/100। इनके योग का 56% है कौन भाई? ये पहले वाला, कौन बच्चे? x+9 जो है ये। बस इसको कर लीजिए भाई। काटेंगे हम लोग, किससे कट रहा? 2 से कटेगा, 4 से काट दो, 4 से काटा मेरे भाई कितनी बार? 25 बार। बच्चे कितनी बार? 25 बार। 25 चौका 100, 4 से इसको काट दो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 चौका, भाई ये 25 इधर गुणा कर लेगा, 4 इसके अंदर, तो 14 दूनी 28 x प्लस, ठीक है बच्चे। 14 नम्मा 14 नम्मा बच्चे कितना? 126, ठीक है मेरे भाई। 14 नम्मा कितनी बच्चे? 126, ठीक है, ठीक, बराबर ये 25 इधर गुणा कर लेगा तो ये कितना मेरे भाई 25x प्लस 25 नम्मा 225, ठीक है बच्चे। x वाले इधर ले आओ तो कितना बचा मेरे भाई? 3x बचा, बराबर ये इधर ले जाकर घटा दो तो कितना बचा बच्चे? 99। x का मान कितना आ गया मेरे भाई? तो आप कहेंगे x का मान 33 आ गया। बच्चे x का मान कितना आ गया? 33। उनके प्राप्तांक पूछे तो इसके कितने हो गए भाई? 33 हो गए। इसके 9 अधिक है तो इसके कितने हो गए? 42। तो बच्चे कितने? 42 33। 42 33 आपके किस ऑप्शन में है? तो आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। बच्चे कितने हैं? ये 42 और 33 है, ठीक है भाई। तो इस सवाल का आंसर क्या? आपका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है, एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में, 42% अंग्रेजी में असफल होते हैं और 17% दोनों में असफल होते हैं, तो कितने % छात्र सफल हुए? भाई फिर से वही गोल घेरे बना लो, और अच्छे होते हैं गोल घेरे से सवाल। चलिए अब डायरेक्ट करते हैं भाई। ओवरऑल कितने %? आप कहेंगे 17% फेल, भाई 17% फेल। अंग्रेजी में 52%, पहले वाले में 52% फेल, तो 52 में से 17 निकाल दो भाई, तो कितने रह गए? आप कहेंगे 2 निकाले, 15 और घटा दो, 50 में से 15 35, तो भाई यहाँ कितने? 35% फेल, ठीक है भाई। इस वाले में कितने हुए? 42 हुए हैं, तो इसमें से 17 घटा दो भाई, 2 घटाए 40, 40 में से 15 गए 25, तो बच्चे ये कितने हो गए? यहाँ से 25% फेल हो गए। भाई अगर फेलों का प्रतिशत मैं आप लोगों से पूछूं तो कितना हो गया मेरे वीर? आप कहेंगे भैया फेलों का प्रतिशत हो गया 25 15 जोड़े बच्चे यहाँ से इसको दिया तो ये कितना हो गया? 40 60 60 60, और ये कितना हो गया बच्चे? 77 हो गया, शायद 77, ठीक है। 77% क्या हो गए मेरे भाई? फेल हो गए। तो बच्चे जो पास हुए वो कितने हुए? आप कहेंगे भैया 20 और 3 23% पास हुए। बच्चे कितने प्रतिशत पास हुए? 23%। किस ऑप्शन में आपके? आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है 23%। चलिए अगला सवाल बच्चे आपके सामने स्क्रीन पर है कि छात्रों के एक समूह में 70% अंग्रेजी और 65% हिंदी बोलते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलते तो कितने प्रतिशत दोनों भाषाएं बोलते हैं? भाई बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। और ऐसा सवाल हम लोग करते आ रहे हैं भाई। ये लोग क्या इंग्लिश वाले हैं, ये लोग क्या हिंदी वाले हैं,
ठीक है। 70% बोलते हैं तो ना बोलने वाले कितने बच्चे 30%, क्योंकि हमें ना बोलने वालों से ओवरऑल देख लो पहले क्या है। 27% नहीं बोलते भाई, बीच में रख दो। 27% माइनस वाले हैं तो हमको माइनस वाला लेना। इसमें 70% प्लस तो 30% माइनस। इसमें भाई 65% प्लस तो कितना 35% माइनस। ठीक है। अब देखो भाई 27 तो यहाँ से आ गए तो 3 तो यहाँ बचे माइनस के 3। भाई 35 में से 27 यहाँ आ गए तो यहाँ 8 बचे किसके माइनस के। बच्चे यहाँ फेल वाले या नहीं वाले हम लोग देखेंगे तो कितने आ गए, यहाँ से 35 और 3 38। मेरे भाई कितने आ गए 35 और 3 38% आ गए। तो बच्चे जो पास वाले हैं तो वो कितने बचे, तो आप कहेंगे भाई जो पास वाले हैं 60 और 2 62% बचे। मेरे भाई कितने बचे, वो लोग 62%। कहाँ है आपका, तो आप बताएंगे जो दोनों भाषाएं बोलते हैं वो कितने बच्चे 62%। चलिए अगला सवाल आपके सामने कि एक परीक्षा में 25% छात्र असफल होते हैं और केवल 450 छात्र ही सफल होते हैं, तो परीक्षा में कुल कितने छात्रों की संख्या थी। भाई 25% असफल फेल, 25% की भिन्न बच्चे 1/4। अगर टोटल स्टूडेंट मेरे भाई कितने थे 4 थे, तो जो फेल हुए हैं वो कितने 1। तो भाई 4 में से 1 फेल हो गया तो 3 क्या हुए होंगे बच्चे पास। और पासों की संख्या 3 की जगह कितनी रखी, आप कहेंगे भैया 450। कितने गुना 3 से काट दिया 150 गुना बच्चे। तो उसने पूछा क्या है, तो छात्रों की कुल संख्या। भाई इस 4 का भी क्या कर दो बच्चे 150 गुना। तो 15 चौका 60, आप बताएंगे कितने 600। मेरे भाई आप बताएंगे कितने 600 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल बच्चे आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक विद्यालय में 40% छात्र फुटबॉल, 50% क्रिकेट खेलते हैं, 18% छात्र कोई खेल नहीं खेलते, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेलते हैं। बहुत बढ़िया भाई, यहाँ से फिर से बना लिया। अब देखो ओवरऑल देख लो भाई क्या 18% नहीं वाले हैं भाई, 18% माइनस वाले हैं लगा दो। तो बच्चे क्रिकेट 40% खेल रहे हैं तो कितने ना खेल रहे होंगे, आप कहेंगे भैया 60% ना खेल रहे होंगे। फुटबॉल 50% खेल रहे हैं तो कितने ना खेल रहे होंगे, आप कहेंगे भैया 50% ही ना खेल रहे होंगे। भाई 60 में 18 ये चले गए तो यहाँ कितने बचे, आप कहेंगे भैया 42% माइनस वाले बचे नहीं खेलने वाले। यहाँ 18 चले गए तो भाई यहाँ कितने बचे, आप कहेंगे भैया यहाँ 32% ना खेलने वाले। तो बच्चे नहीं खेलने वाले टोटल कितने हो गए, तो आप बताएंगे भाई नहीं खेलने वाले कितने हो गए। यहाँ को दिया इसको कितना 20 30 20 50 92% भाई ना खेलने वाले हो गए। सॉरी कितने 92%। बच्चे इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो तो 92% ना खेलने वाले। तो बच्चे जो खेलने वाले हैं वो कितने होंगे, तो आप कहेंगे भैया कि दोनों खेल खेलने वाले तो मात्र 8%। मात्र 8% आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल बच्चे आपके सामने स्क्रीन पर सवाल क्या है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 66 है। बहुत बढ़िया। जो लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक, लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक, 20% की भी नहीं 1/5। अगर लड़के 5 हैं तो लड़कियां कितनी भाई 6 हैं। टोटल बच्चे कितने हो गए, आप कहेंगे 11, और 11 की जगह सवाल में कितने दे रखे हैं 66 बच्चे कितने गुना 6 गुना। तो भाई इसका भी आप लोग 6 गुना कर दीजिए, 6 पंजे 30 क्या है लड़के हैं बच्चे, इसका भी 6 गुना कर दीजिए और 6 छंग 36 आपकी क्या है लड़कियां हैं। आगे देखो बच्चे क्या है, आ गया है यदि कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाएं तो लड़के तथा लड़कियों का 4 लड़कियां और आ गई बच्ची, 4 लड़कियां और आ गई। तो अब लड़कियां कितनी हो गई मेरे भाई 40 हो गई, लड़के कितने हो गए 30। मगर उसने अनुपात किसका पूछा भाई, पहले लड़के रख दिया बच्चे, पहले लड़के रख दिया, लड़के एंड लड़कियों का अनुपात। भाई ये 0 से 0, तो लड़कों के हिस्से में कितना आया था 3 और लड़कियों के हिस्से में कितना आया था 4। तो आप बताएंगे कितना आ चुका भाई, इनका अनुपात 3:4 आ चुका है। बच्चे 3 4 आपका किस ऑप्शन में, आप बताएंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है 3 4। चलिए अगला सवाल, एक विद्यालय में 2 सालों में क्रमशः 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं, उनमें से क्रमशः 75% तथा 60% सफल होते हैं, तो सफलता की औसत दर ज्ञात कीजिए। भाई सफलता की औसत दर, बहुत बढ़िया भाई। देखो क्या है, पहले साल में से 100 में से 75 पास हो गए भाई, 100 में से 75 तो कितने हो गए बच्चे 75 ही पास हो गए। ठीक है, फिर 75 का 60% भाई, ठीक है। तो 75 का जब हम 60% निकालेंगे मतलब 3/5, 20 पंजे 100, 15 और 15 45। ठीक है भाई, तो कितने 15 और ये कितने 15 और 15 45 भाई, यहाँ से कितने 45। ठीक है जी। तो बच्चे कितने पास हो गए, ये जोड़ेंगे हम लोग तो 5 5 10 हासिल का 1 7 4 11 1 12 120 पास हो गए।
भाई कितने पास हो गए? 120 पास हो गए दोनों सालों में बच्चे, ठीक है। सफलता की औसत दर, ठीक, दोनों सालों में, बहुत बढ़िया। और बच्चे कितने में से हो गए? तो आप कहेंगे मेरे भाई 175 में से हो गए, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। भाई क्या है? 25 चौके 100, 25 सत्ते 175। भाई ये कितना हो गया? 12 चौक 48, 480 बटे कितना बच्चे? 7। 7 से आप लोग इसको काटोगे, ठीक है। 7 से आप लोग काटोगे, 7 छंग 42 बचे कितने आपके? 7 छंग 42, 6 बचे हो गए 7, 60, 7 अट्ठे 56 बच्चे कितने? 4/7%। बच्चे कितना? 4/7%। देखो 4/7% आपका किस में है? तो आप कहेंगे भाई इस प्रकार का ऑप्शन आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। मेरे वीर जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर भाई क्या है कि एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 35% अंक प्राप्त करने होते हैं, उसे 200 अंक प्राप्त हुए और 10 अंकों से फेल हो गया। बच्चे टोटल 200 अंक तो मिल गए और 10 अंकों से फेल हो गया। अगर ये 10 और मिल जाते तो उसका जो पासिंग मार्क था वो कितना था मेरे भाई? 210 था। बच्चे जो पासिंग मार्क था वो कितना था? 210। मगर 210 पासिंग मार्क कितने प्रतिशत के बराबर है? 35 के। भाई 35% के बराबर है 210, ठीक है बच्चे। तो 1% के बराबर कोई चीज कितनी हो गई? तो आप कहेंगे 210/35 हो गई, ठीक है मेरे भाई। और पूरा 100% का बुझा तो डायरेक्ट गुणा 100 ही कर दीजिए। क्या बुझा? तो अधिकतम अंक बुझे भाई, काट दो, ठीक है। 5 से काट दिया बच्चे, 5 से काटा 20 बार, 5 से काट दिया 7 बार, 7 से काट दिया 7 × 21 30 बार, और 30 BCM 600। तो मेरे भाई कितना हो गया? 30 BCM 600। ये आपका आंसर हो चुका है 600। किस ऑप्शन में? आप बताएंगे भाई ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल और आज की वीडियो का लास्ट सवाल भाई आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 5 अंकों से असफल हो जाता है, जबकि दूसरे को 40% अंक प्राप्त होते हैं और वह 10 अंक फालतू ले जाता है। तो उत्तीर्ण अंक क्या है? बच्चे पासिंग मार्क बताना। देखो एक को 30% भाई मिले और बच्चे क्या हुआ? वो 5 अंकों से फेल हो गया। एक को कितने मिले मेरे भाई? 40% मिले और बच्चे कितने अंक फालतू लिया? आप कहेंगे प्लस के 10। भाई दोनों का प्रतिशत में अंतर कितना? आप कहेंगे 10% का। और दोनों का अंकों का अंतर कितना बच्चे? आप कहेंगे 15 अंकों का। अब भाई उसने पूछा क्या है? उत्तीर्ण अंक क्या है? बच्चे उत्तीर्ण अंक पूछा है। तो 10% कितने के बराबर मेरे भाई? आप कहेंगे भैया कि 10% कितने के बराबर है? 15 अंकों के। तो बच्चे 30% जो है कितने अंकों के बराबर? 3 गुना तो 15 या 45 अंकों के। और भाई 5 अंकों की आवश्यकता यो थी। तो बच्चे टोटल अंक उसे जो उत्तीर्ण करने के लिए लाने थे, कितने लाने थे मेरे भाई? 50 लाने थे। बच्चे कितने अंक लाने थे? 50 लाने थे। और 50 आपके किस ऑप्शन में? आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए में। तो बच्चे देख लीजिए ये थे आपके जो राकेश यादव सर का मैथ्स बुक है उसका बच्चे हम लोगों ने यहाँ से अभी जो लगाए हैं 51 क्वेश्चन लगाए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।